वुशु आजकल तो बस ये एक स्पोर्ट बनकर ही रह गया है, पर ये इससे कहीं ज्यादा है। इसके प्राचीन इतिहास को हम कुंफू के साथ जानेंगे, पर फिलहाल इसके मॉडर्न इतिहास को जानते हैं। वुशु इस चाइनीज शब्द का मतलब ही है मार्शल आर्ट। वु मीन्स मिलिट्री या मार्शल और फू मीन्स आर्ट, डिसिप्लिन या मेथड। 7 जुलाई 1909 या 1910 को चाइना के शंघाई शहर में जिंगवू एथलेटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसे चिंगमो, चिनवू, चिनमो, चिंगवू, जिंगवू और जिंगमो के नाम से भी जाना जाता है। इस एसोसिएशन का उद्देश्य था मार्शल आर्ट के ट्रेडिशन को जिंदा रखना, जो बदलते वक्त के साथ साथ लुप्त होता जा रहा था। जिस वक्त मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को गुप्त रखा जाता था, उस वक्त जिंगवू ने मार्शल आर्ट को सीखने और सिखाने का एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट तैयार किया। सन 1928 में चाइना के नंजिंग शहर में चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा ही सेंट्रल गोशो इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करा गया। इसे कोशु भी कहा जाता था, जिसका मतलब था नेशनल। कई लोगों का मानना है कि इस तरह से उस वक्त इस कला का नाम बदल दिया था, वुशु से कोशु, यानी मार्शल आर्ट से नेशनल आर्ट। अप्रैल 1928 में इस इंस्टीट्यूट ने बीजिंग में पहला नेशनल मार्शल आर्ट कंपटीशन आयोजित करा, जिसमें चाइना के लगभग 400 मार्शल आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट करा, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या थी। फिर अक्टूबर 1928 में ही इन्होंने नंजिंग शहर में एक और नेशनल कंपटीशन आयोजित करा और इस बार इसमें लगभग 600 लोगों ने पार्टिसिपेट करा। पर इस कंपटीशन को शुरुआत के कुछ दिनों बाद ही बंद करना पड़ा, क्योंकि इस कंपटीशन में 2 लोगों की डेथ हो गई थी और कई लोग सीरियस इंजर्ड थे। इसी वजह से लास्ट के 12 फाइटर्स को आगे लड़ने की परमिशन नहीं दी गई और विनर को ज्यूरी के वोट द्वारा चुना गया। हालांकि इसके बाद भी इन्होंने कुछ नेशनल लेवल के कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करे, पर 1948 में फंडिंग की कमी की वजह से सेंट्रल गोशु इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ा। सन 1936 में बर्लिन में आयोजित 11वें ओलंपिक गेम्स में चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट ने पहली बार अपनी कला का प्रदर्शन करा। फिर सन 1958 में गवर्नमेंट ने ही ऑल चाइना वुशु एसोसिएशन की स्थापना करी। इस दौरान नेशनल वुशु सिस्टम, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स, टीचिंग करिकुलम और इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग को स्टैब्लिश करा गया। वुशु को हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल पर इंट्रोड्यूस करा गया। इस नए सिस्टम में चाइनीज मार्शल आर्ट्स के लगभग सभी स्टाइल्स के कॉमन एलिमेंट्स और जनरल आइडियाज को एसोसिएट करा गया, जैसे हार्ड, सॉफ्ट, शाओलिन, ताइची, वुडैंग और भी कई सिस्टम्स को एक ही स्टाइल में इंटीग्रेट करा गया। सन 1979 में वुशु की टीचिंग और प्रैक्टिस को रीइवैल्यूएट करने के लिए स्टेट कमीशन फॉर फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स ने एक स्पेशल टास्क फोर्स को क्रिएट करा। सन 1986 में चाइनीज नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वुशु की स्थापना करी गई। 3 अक्टूबर 1990 को बीजिंग में इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की स्थापना करी गई। यह वुशु के सभी फॉर्म्स की वर्ल्ड वाइड गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिकॉग्नाइज्ड है और 152 देश इसके मेंबर हैं। प्राचीन वुशु की प्रैक्टिस मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी: गोंगफा, टालो और गेदो। गोंगफा यानी स्किल प्रैक्टिस, ताओलू यानी रूटीन प्रैक्टिस, गेदो यानी कॉम्बैट प्रैक्टिस। पर स्पोर्ट वुशु 2 पार्ट में डिवाइडेड है: ताओलू और सांडा। ताओलू या दांग को शॉर्ट में ताओलू कहा जाता है। मॉडर्न या स्पोर्ट वुशु में ताओलू का मतलब प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्म्स या सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होता है, जैसे काटा और पूम से। वुशु में ताओलू यानी फॉर्म्स के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे सोलो फॉर्म्स, स्पारिंग फॉर्म्स, वेपन बेस्ड स्पारिंग फॉर्म्स। इन सभी के बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं सांडा की। इसे वुशु सेंशोउ, चाइनीज बॉक्सिंग या चाइनीज किक बॉक्सिंग भी कहते हैं। यह अनआर्म्ड स्पारिंग इवेंट है। इसमें किक, पंच, टेकडाउन्स और थ्रो शामिल हैं। सांडा के भी 2 टाइप हैं: एमेच्योर सांडा और प्रोफेशनल सांडा। प्रोफेशनल सांडा में किक, पंच, टेकडाउन्स और थ्रोस के साथ साथ नी और एल्बो स्ट्राइक्स भी अलाउड हैं। वुशु वर्ल्ड गेम्स, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स, एशियन गेम्स, ईस्ट एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, मेडिटेरेनियन गेम्स, लुसोफोनिया गेम्स और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल है। भारत में वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो साउथ एशियन वुशु फेडरेशन ऑफ एशिया और इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की मेंबर है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएटेड है। ताओलू यानी वुशु के फॉर्म्स और वुशु सांडा के रूल्स को डिटेल में हम जानेंगे एक और वीडियो में। और अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए इवॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियां।